गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th जोग्राफी चैप्टर 12 लाइफ इन द डिज़र्ट। रेगिस्तान के जीवन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एनी रीजन विच जनरली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रिसीव्स लेस दैन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड हैज स्कैंटी वेजिटेशन इज़ अ डिज़र्ट। ऐसा कोई भी इलाका जहाँ पर सामान्य तौर पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं और बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, सालाना जो साल में बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, एंड हैज स्कैंटी वेजिटेशन और पेड़ पौधे जहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं, इज़ अ डिज़र्ट, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर पर डिपेंड होने के आधार पर डिज़र्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। डिज़र्ट्स दो प्रकार के होते हैं, हॉट डिज़र्ट्स गर्म रेगिस्तान एंड कोल्ड डिज़र्ट्स ठंडे रेगिस्तान। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डिज़र्ट इज़ दैट दे आर वेरी ड्राई। बहुत ही कॉमन यानी जो एक जैसा पाया जाने वाला गुण है, जो क्वालिटी है डिज़र्ट की, वो ये है कि दे आर वेरी ड्राई, कि यहाँ बहुत सूखा होता है। हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर गर्म रेगिस्तान है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंडे रेगिस्तान है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। एंड हैव स्पार्स वेजिटेशन, और जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, वो बहुत ही कम पाई जाती हैं। अब लोकेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड डिज़र्ट्स, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हॉट एंड कोल्ड डिज़र्ट्स। हॉट डिज़र्ट्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स में हॉट डिज़र्ट पाए जाते हैं। दे लाई बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 20 डिग्री और 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पर हमारे हॉट डिज़र्ट्स पाए जाते हैं। हॉट डिज़र्ट्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। जो गर्म हमारे रेगिस्तान है वो जो पश्चिमी मार्जिन है, वेस्टर्न डायरेक्शन का जो मार्जिन है, यानी वेस्टर्न डायरेक्शन की जो बॉर्डर है सभी कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर इस तरीके के पाए जाते हैं, यूरोप और अंटार्कटिका को छोड़ करके। मेन जो हॉट डिज़र्ट हैं वर्ल्ड के, उनमें सहारा, कालाहारी, अरेबियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, अटाकामा, थार और मैक्सिकन डिज़र्ट हैं। ये सब हॉट डिज़र्ट में आते हैं। अब कोल्ड डिज़र्ट की बात करेंगे। कोल्ड डिज़र्ट आर सिचुएटेड इन हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ही ऊंचाई वाली जो जगह होती हैं वहाँ पर ठंडे डिज़र्ट पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन्स में। द मेन कोल्ड डिज़र्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो बहुत ही ठंडे डिज़र्ट्स हैं उनमें अटाकामा, गोबी, ग्रेट बेसिन, लद्दाख और नामीब डिज़र्ट हैं। कोल्ड डिज़र्ट्स आर आल्सो फाउंड इन द पोलर रीजन्स, जो ध्रुवीय इलाके हैं हमारे, यानी साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है, वहाँ पर भी कोल्ड डिज़र्ट पाए जाते हैं। द अंटार्कटिक पोलर डिज़र्ट एंड द आर्कटिक पोलर डिज़र्ट आर द लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व के सबसे बड़े ठंडे रेगिस्तानों में आते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द टू डिज़र्ट, द सहारा डिज़र्ट एंड लद्दाख। इस चैप्टर में हम दो डिज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे, सहारा डिज़र्ट और लद्दाख। देखिए सहारा, सबसे पहले सहारा ए हॉट डिज़र्ट, सहारा जो कि एक गर्म रेगिस्तान है, इसके बारे में देखिए। इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका लाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट, द सहारा डिज़र्ट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पाया जाता है, जिसे सहारा रेगिस्तान या सहारा का मरुस्थल कहते हैं। लोकेशन देखिए इसकी। द सहारा डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका, ये हमारा उत्तरी अफ्रीका में लोकेट करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट। ये अटलांटिक ओशन से शुरू होता है वेस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में रेड सी तक चलता है हमारा सहारा डिज़र्ट। टू इट्स नॉर्थ इन द मेडिटेरेनियन सी एंड द एटलस माउंटेन्स, नॉर्थ डायरेक्शन में मेडिटेरेनियन सी और एटलस माउंटेन्स तक फैला हुआ है। इट मर्जेस विद द सवाना ग्रासलैंड्स इन द साउथ, बाद में दक्षिण दिशा में ये साउथ डायरेक्शन में सवाना ग्रासलैंड से, सवाना ग्रास के मैदानों से, घास के मैदानों से मिल जाता है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया जो है वो 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इट्स ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड इज़ 5500 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट जो इसका फैलाव है वो 5500 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ तक जो इसका फैलाव है वो 1900 किलोमीटर तक है। लैंड देखिए। द सहारा डिज़र्ट इज़ स्प्रेड ओवर 11 कंट्रीज़। सहारा जो रेगिस्तान है वो 11 कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं, जिनके नाम है मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, सूडान, चैड, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर एंड वेस्टर्न सहारा। द सहारा डिज़र्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अलखेला विच मीन्स द इम्पटीनेस। सहारा डिज़र्ट को अलखेला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है खालीपन या इम्पटीनेस। मोस्ट ऑफ द सहारा डिज़र्ट इज़ अनडेवलप्ड। ज़्यादातर जो सहारा रेगिस्तान है वो अनडेवलप्ड है, यानी कोई डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है।
एंड हैज़ अ वेरी टोपोग्राफी बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ विंड। और यहाँ की जो टोपोग्राफी यानी यहाँ की जो ज़मीन है वो हवाओं की चलने की वजह से, हवाओं के एक्शन की वजह से बहुत ही अलग अलग तरीके की है, बहुत ही डिफरेंट है। द सहारा डिज़र्ट इज़ नॉट एंटायरली अ सैंडी डिज़र्ट। सहारा रेगिस्तान जो है वो पूरा का पूरा एक बलुआ रेगिस्तान नहीं है, यानी चारों तरफ बालू ही नहीं दिखाई देती है उसमें। अराउंड 1/4 ऑफ इट इज़ कवर्ड विद वास्ट स्ट्रेचेस। लगभग 1/4 जो पार्ट है वो इसका ढका हुआ है बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रेचेस ऑफ सैंड नोन एज अर्व, यानी रेतीले जो स्ट्रेचेस ऑफ लैंड यानी ज़मीन बालू के जो बहुत बड़े बड़े ढेर हैं वो मिलते हैं ज़्यादातर 1/4 पार्ट में, जिन्हें हम अर्ग कहते हैं। द सैंड ड्यून्स यानी रेत के गुबार या रेत के पहाड़ जिनकी हाइट 300 मीटर तक होती है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स इज़ अ कॉमन साइट इन दिस डिज़र्ट, यानी नए नए बालुओं के पहाड़ बनना यहाँ का एक सामान्य सा पाए जाने वाला साइट है, दृश्य है इन रेगिस्तानों में। बिसाइड्स सैंड देयर आर एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल नोन एज रेग। बालू के अलावा यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पेबल्स होते हैं यानी छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ग्रेवल भी आपका पत्थर से ही रिलेटेड है जिन्हें हम रेग कहते हैं। देयर आर ऑल्सो लार्ज एरियाज ऑफ स्मूथ बेयर बेडरॉक नोन एज हमाडा। यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं ऑफ स्मूथ बेयर बेडरॉक, यानी चट्टानों के जो बिल्कुल नीचे के हिस्से होते हैं, ठीक है। चट्टानें जो बड़ी बड़ी होती हैं वो नीचे से कटती जाती हैं, ऊपर छतरी टाइप का बना लेती हैं, ठीक है, उन्हें हम बेडरॉक बोलते हैं, ठीक है। और हमाडा भी कहते हैं जिन्हें हमाडा के नाम से जाना जाता है। ऐसे बेडरॉक या रॉक के बिल्कुल नीचे की जो जगह हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। ये तब बनते हैं जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। अवे द सैंड पार्टिकल्स एंड ले वेयर द बेडरॉक, और नीचे बेडरॉक यानी चट्टानों की जो नीचे की जगह है उसको काटते रहते हैं। द लैंड सरफेस ऑफ द सहारा इज़ अनड्यूलेटिंग। सहारा की जो लैंड सरफेस है वो अनड्यूलेटिंग है, यानी दूर दूर तक सब समतल, मतलब ऊपर नीचे दिखाई देता है, कोई मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, एकदम फ्लैट लैंड नहीं दिखाई देती है, अनड्यूलेटिंग लैंड है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। देयर आर हाई लैंड्स, यहाँ बहुत ऊंची ऊंची ज़मीनें हैं, प्लेटूज़ हैं, पठार हैं, प्लेन्स मैदान भी हैं, बेसिन भी पाए जाते हैं। इमी कोसी इन द तिब्बती रेंज इज चैड इज़ द हाईएस्ट पीक इन द रीजन। इमी कोसी नाम का यहाँ पर एक 3415 मीटर ऊंचा जगह है जिसे तिब्बती रेंज के नाम से जाना जाता है चैड में, वो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट रेंज इज़ द अहागर माउंटेन्स। एक और इम्पॉर्टेंट रेंज यहाँ की अहागर माउंटेन्स हैं, अहागर पर्वत हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ओसेज इन सहारा। सहारा में ओसेज भी पाए जाते हैं। ओसेज यानी छोटे छोटे तालाब होते हैं जिनके आसपास हरियाली होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। तो विद बिमला एंड कुरफा, जिनके नाम बिमला और कुरफा हैं, बीइंग द लार्जेस्ट वंस, जो सबसे बड़े ओसेज में गिने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड इन सहारा टुडे इन द फॉर्म ऑफ सीजनल और इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स कॉल्ड वादीज। ज़्यादातर जो पानी सहारा में आज पाया जाता है वो सीजनल होता है यानी मौसमी होता है, और इंटरमीडिएंट स्ट्रीम्स या खुद ही बने हुए झरने होते हैं या कह लो छोटे मोटे तालाब होते हैं जिन्हें वादीज कहा जाता है। दीज गेट फ्लडेड बाई डाउन पोर्स। इनमें ज़मीन के नीचे से ही जो होल्स होते हैं उसमें से पानी सोख सोख करके इसमें भर जाता है। द नाइल रिवर फ्लोज अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द डिज़र्ट। जो पूर्वी सीमा है रेगिस्तान की वहाँ पर नाइल नदी बहती है। एंड द नाइजर रिवर फ्लोज थ्रू द साउथ वेस्टर्न सहारा। और साउथ वेस्टर्न जो डायरेक्शन है सहारा की उसमें नाइजर नदी बहती है। द ओनली फ्रेश वाटर लेक इन द सहारा डिज़र्ट इज़ लेक चैड। ताजे पानी की यानी पीने के पानी की जो यहाँ पर झील है वो केवल एक झील है सहारा डिज़र्ट में, जिसे चैड झील के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेट देखिए यहाँ का मौसम कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। सहारा का जो जलवायु है या वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूखा और गर्म होता है। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन विंटर्स। जाड़े में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जमने के पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, टू मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस इन समर्स, और गर्मियों में 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड 57.7 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड हेयर एट अल्जीजिया इन लीबिया। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अल्जीजिया लीबिया में रिकॉर्ड किया गया है। द ह्यूमिडिटी इन दिस रीजन इज़ वेरी लो। यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है यानी
जो उमस होती है या मॉइस्चर जो पाया जाता है वो बहुत ही कम है। एंड स्काइज आर क्लाउडलेस, और जो बादल हैं वो जो आसमान है वो बादल रहित होता है, यानी बादल नहीं पाए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, बारिश की जो अमाउंट है वो हर इलाके में अलग अलग तरीके की होती है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डिज़र्ट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर, जो नॉर्दर्न हिस्सा है डिज़र्ट का वहाँ विंटर में बारिश होती है, जबकि सदर्न पार्ट में गर्मियों में बारिश होती है।